मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैजिक मैथ का पार्ट 77 लेके आऊं। क्या दिया? राइट सर्कल, शेप एंड फार्मूला। तो पहले सबसे आप पहले जो है सर्कल में बना के आपको दिखाता हूं कि सर्कल होता क्या है। देखिए ये सर्कल होता है डियर, ठीक है, ये सर्कल होता है। ये इसकी चारों तरफ परिधि होती है, जिसे हम परिधि को हम क्या बोलते हैं? सर्कुम्फरेंस, बराबर। और यहाँ पे क्या होता है? यहां से यहां तक क्या होता है? हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ओ केंद्र वाला एक वृत्त होता है, और यहां से यहां तक ये क्या होती है? हमारी त्रिज्या होती है। यहां से यहां तक की दूरी डी होती है, जिसे व्यास कहते हैं या डायमीटर कहते हैं। त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, इसकी जो है परिधि निकालना हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, और मैंने कुछ फार्मूले लेके आया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दी है? एरिया ऑफ द सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसे हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर कहते हैं, और वृत्त का व्यास बराबर 2 पाई आर कहते हैं, जिसे सर्कल ऑफ डायमीटर कहते हैं, जिसका नाम है डायमीटर कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? 2r होता है। कितना होता है? 2r होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई r होता है, जिसे सर्कल ऑफ द सर्कुम्फ्रेंस कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2 पाई r। इसे वृत्त की परिधि कहते हैं। देखिए अब देख लीजिए, आपको r बराबर क्या होता है? हमारा r बराबर हम उसको त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं, ठीक है, या रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब हमारा d बराबर क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेमीटर कहते हैं, ठीक है। अब यहां से चलते हैं। देखिए हमारे कुछ यहाँ पे दिए हुए, हमने एग्जांपल लेके आया है। एरिया का फार्मूला लिखिए, डायमीटर का फार्मूला लिखिए, त्रिज्या का लिखिए। अगर समझ लीजिए, अगर आपका d बराबर 2r है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? d/2। वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखना है। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू रखी है, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसका आपको क्या निकालना है? सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल ऑफ डायमीटर, और क्या निकालना है? सर्कल ऑफ सर्कुम्फरेंस निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक उदाहरण के साथ में समझाता हूं। अगर मान लीजिए d बराबर कितना दिया हुआ है? d बराबर हमारा 20 दिया हुआ है। d बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर दिया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई, ठीक है। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ सर्कल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, जो d/2 कर देंगे तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे ही सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई की वैल्यू 2 होती है। एक तो पाई बराबर 22/7 होता है, एक पाई बराबर कितना होता है? 3.14 होता है, ठीक है। ये होता है हमारा पाई की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए पाई/2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पे कितना? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसी तरह से 2 पाई आर निकालेंगे। उसी तरह से हमने 2r निकाल के आपको दिखा दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल हमने जो थ्योरम समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 3 लिख के दिया हुआ है आपको। एक तो लिखा था, मिट गया, 1 मिनट। एक d बराबर कितना लिखा है? 28 सेंटीमीटर लिखा है। एक d बराबर 30 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आप इसका जो है मेरे को एरिया का, सर्कल का सभी सूत्रों को फॉलो करके मेरे को जो है इसका एरिया ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल ऑफ कॉन्फ्रेंस, सर्कल ऑफ डायमीटर सब निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे सब फ्री में वीडियो पढ़ाए जा रहे हैं। आप जो है वीडियो को पढ़िए और शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।